Hello everyone, myself Avdesh Singh, केमिस्ट्री फैकल्टी एट टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़। और आज हम बात करने जा रहे हैं वाटर के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वाटर की इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ जैसे आप जानते हैं कि जो वाटर है उसका जो केमिकल फार्मूला है वो होता है H2O। केमिकल फार्मूला कहें या केमिकल कंपोजिशन कहें, वाटर का क्या है H2O। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि जो वाटर होता है ये प्लांट्स, एनिमल्स और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि एनिमल बॉडी में जो वाटर होता है वो 65% तक प्रेजेंट होता है एनिमल बॉडी में। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में तो यहाँ ध्यान रखेंगे प्लांट्स में ये अप टू 95% तक वाटर प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। और ये भी ध्यान रखेंगे कि वाटर अर्थ पर 75% जो पोर्शन है, यानी हम कहते हैं 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ, उसमें क्या होगा, वाटर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और जो अर्थ पर जो वाटर प्रेजेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो प्रेजेंट होगा एज ओशियन, रिवर, सी, लेक, सॉइल, वाटर वेपर्स, ग्राउंड वाटर। इन सभी फॉर्म में क्या होगा कि वाटर अर्थ पर 75% यानी 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ, उस पर क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये तो हमने बात की यहाँ पर वाटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में। जो वाटर है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करें जो वाटर होता है ये होता कैसा है, यह होता है कलरलेस। सेकंड पॉइंट ध्यान रखेंगे ये कैसा है, ऑर्डरलेस है। थर्ड पॉइंट टेस्टलेस, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, क्या, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है। इसके बाद ध्यान रखेंगे कि जो वाटर होता है ये सॉलिड और लिक्विड फेज में प्रेजेंट होता है। सॉलिड और लिक्विड फेज जो होती हैं ये दोनों की दोनों वाटर की क्या है, कंडेंस फॉर्म है। क्योंकि ये वाटर की दोनों कंडेंस फॉर्म है तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो वाटर होता है वो अनयूजुअल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको शो करता है। अब यहां बात करेंगे कि जो अनयूजुअल प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी है। तो यहां देखेंगे कि जो वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट हैं बोथ आर हायर फॉर वाटर, यानी वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों की वैल्यू क्या होती है, हायर होती है। ये इसकी क्या है, वाटर की अनयूजुअल प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड क्या है, वाटर की कंडेंस फॉर्म है। अब इसी पर एक बेस्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक तो है H2O जिसे हम कहते हैं क्या है, वाटर, और एक है H2S जिसे हम कहते हैं क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्वेश्चन ये है कि वाटर जो होता है ये तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड, लेकिन जो आपका H2S है ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर गैस है। तो क्वेश्चन ये है कि वाटर इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर Y। तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है कि जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल, उनमें क्या होता है कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में H बॉन्डिंग का होता है फॉर्मेशन। यानी हम कहते हैं कि जो वाटर होगा उसमें H बॉन्डिंग जो होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी वाटर में। तो यहाँ देखिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनमें H बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा है मैंने H2O फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल और थर्ड मॉलिक्यूल। ये मैं 3 मॉलिक्यूल ले लिए वाटर के। और आप जानते हैं इसमें O और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O। O पर क्या रहेगा, पार्शली नेगेटिव, H पर क्या रहेगा, पार्शली पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव, ये पार्शली पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। यानी यहाँ देखोगे आप, जो ये OH बॉन्ड है इस बॉन्ड में क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी। तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब आप जानते हैं कि H और O के बीच में ये अपोजिट चार्ज हैं तो इनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन, और जो यहाँ लगेगा अट्रैक्शन को बोलते हैं
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और जो ये डॉटेड लाइन से आप शो करेंगे उसमें देखोगे कि जो H एटम होगा वो आ जाएगा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। यहां पर भी क्या होगा, H आ गया दो इलेक्ट्रोनेगेटिव O के बीच में। तो होगा क्या, जो ये बॉन्ड बना है, चाहे आपका ये वाला बॉन्ड हो और चाहे आपका ये बॉन्ड हो, इस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, H बॉन्डिंग कहते हैं। और जब H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में हो, तो ऐसा जो H बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं क्या है, ये होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उससे होगा क्या कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये एक के बाद एक लगातार बॉन्डेड होते जाएंगे। सेम प्रोसेस चलेगा आगे और सेम प्रोसेस चलेगा पीछे। यानी इस H बॉन्डिंग के कारण होगा क्या कि जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे ये वन बाय वन बॉन्डेड होते चले जाएंगे। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा जिससे वाटर मॉलिक्यूल एक के बाद एक लगातार बॉन्डेड होते जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो होता है इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, हायर होते हैं। इसीलिए जो वाटर होगा वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड होगा। लेकिन जो H2S आप देख रहे हो, इस H2S में यहां पर H बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी इन H2S देयर विल बी H बॉन्डिंग इज एब्सेंट while H2O molecules forms H बॉन्डिंग। कौन सी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, इससे बीपी क्या हो जाएंगे इनके हायर। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल, ये तो होते हैं, वाटर होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जबकि H2S जो होता है वो क्या होता है, गैसियस फेज में होता है रूम टेम्परेचर पे। रीजन आपका क्या है, ये H बॉन्डिंग है। कैसे बनता है वो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर जो हम अगला पॉइंट ले रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में, वो क्या है कि डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वाटर के लिए वो क्या होती है, हायर होती है। यानी वाटर मॉलिक्यूल के लिए, वाटर के लिए अगर हम बात करते हैं, हायर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। अब डाइपोल मोमेंट के द्वारा हम करते हैं क्या है, हम मेजर करते हैं पोलैरिटी को। अब आपको ध्यान है कि OH में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O पर तो रहेगा पार्शियली नेगेटिव, H पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो यहां देखोगे आप क्या आएंगे, यहां पर इस बॉन्ड में क्या रहेगी, पोलैरिटी आ जाएगी। तो कहने का मीन्स ये है कि इस पोलैरिटी को हम किस में करेंगे मेजर, डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में। तो यहां ध्यान रखेंगे फॉर वाटर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। और जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है ये कैसा होगा, हाईली पोलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पे हम ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे कि फॉर वाटर के लिए अगर हम बात करते हैं तो सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होती है फॉर वाटर, ये क्या होती है, हायर होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे हम ले रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि वाटर के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी भी वैल्यू क्या होती है, हायर होती है। यानी फॉर वाटर हायर थर्मल कंडक्टिविटी। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू होगी वाटर के लिए वो भी क्या होगी, वो भी हायर होगी। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे हम ले रहे हैं कि जो वाटर होता है ये काम करता है किस रूप में, मॉडरेटर के रूप में। जैसे हिंदी में कहते हैं मंदक, यानी मॉडरेटर के रूप में काम करता है कौन, वाटर। यानी कहने का अर्थ है कि जो वाटर होगा वो करेगा क्या, वो काम करेगा टेम्परेचर को कंट्रोल करने का। और जो टेम्परेचर को कंट्रोल करे वो क्या होते हैं, मॉडरेटर। किसमें करेगा, इन कूलिंग बॉडी और क्लाइमेट में क्या करेगा, टेम्परेचर को करेगा कंट्रोल एंड एक्ट एज ए मॉडरेटर। क्यों करता है, ये करता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो है उसके कारण से जो वाटर होगा वो क्या करेगा, एज ए मॉडरेटर के रूप में काम करेगा, मंदक के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखेंगे कि फॉर वाटर उसमें होगा क्या कि जो डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू वाटर के लिए क्या होगी, हायर होगी, बहुत ज्यादा होगी।
इसीलिए जो वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, गुड सॉल्वेंट होते हैं, अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, अच्छे विलायक होते हैं। इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। यानी वाटर इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट ड्यू टू हैविंग हाई वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो हमने पढ़ी ये सभी क्या थी, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बारे में। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो वाटर होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, बेंट स्ट्रक्चर होती है। किस प्रकार से, देखिए आप यहां तो लगा हुआ है कौन, O, और इस वाले O से आपने क्या किए, 2 H जोड़ दिए। इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं क्या है, बेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। और आप जानते हैं कि जो ये बेंट स्ट्रक्चर है इसमें O और H में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O, तो O पर तो रहेगा पार्शियली नेगेटिव, और जो आप देख रहे हैं यहां पर इस पर क्या रहेगा, H पर पार्शियली पॉजिटिव, ये भी क्या रहेगा पार्शियली पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा -2 डेल्टा हो जाएगा O पर चार्ज। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है कैसा होता है, उसकी बेंट स्ट्रक्चर होती है। दूसरी बात जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम ले रहे हैं इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से आप देखिए। तो यहाँ देखिए जैसा मैंने बताया कि वाटर की स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से O लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है एक H, और यहाँ पर भी लगा हुआ है एक H। जो ये एटम ऑक्सीजन का, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 8। अगर इसका आप लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होता है, ये होता है 1s2 2s2 2p4। यानी कुल मिलाकर आप देखोगे तो इसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 2 + 4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। और जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें से आप ध्यान रखेंगे कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये तो कौन से होते हैं, ये तो होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और बाकी कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर के रूप में। तो यहां देखोगे आप 4 हैं तो क्या होंगे, 2 लोन पेयर रूप में प्रेजेंट होंगे, किसके ऊपर, ऑन ऑक्सीजन एटम। तो यहां देखोगे आप जैसे लिखा है मैंने, ये तो हो गया आपका O, ये हो गया आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हैं। कितने हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2। अब यहां पर जो 4 है वो प्रेजेंट होंगे 2 लोन पेयर के रूप में। तो ये हो गया आपका पहला लोन पेयर और ये हो गया आपका दूसरा लोन पेयर। यानी कहने का अर्थ जो ऑक्सीजन एटम है उस पर क्या होंगे, 2 लोन पेयर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और यहां पर जो आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में जो ये बॉन्ड एंगल है इसकी जो वैल्यू है ये होती है 104.5 डिग्री। यानी ध्यान रखोगे कि वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है, 104.5 डिग्री। और यहां पर आप देखोगे जो है OH आप देख रहे हो बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ये होती है 95.7 पिकोमीटर। यानी इसी के अंदर आप देखोगे वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ किसकी, OH बॉन्ड की, OH बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है ये कितनी है, इसका मान होता है 95.7 पिकोमीटर। और ये है किसकी स्ट्रक्चर, वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है। और ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर वाटर का जो ये सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, ये इसमें जो प्रेजेंट होता है, इसमें जो होता है हाइब्रिडेशन वो कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। फिर आप ध्यान रखेंगे यहां पर जैसा मैंने बताया कि sp3 हाइब्रिडेशन है तो इसमें होगा क्या
इसमें आप देखेंगे एक तो S का और 3 P के, कुल मिला के क्या होंगे 4 sp3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। 4 में से ये 2 जो आप देख रहे हैं, 2 तो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे ओवरलैपिंग और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। बाकी जो ये 2 बचे हैं इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, इनमें प्रेजेंट होंगे 2 लोन पेयर क्या होंगे प्रेजेंट होंगी। और जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल डायग्राम है, जिसकी शेप कैसी है, बेंट शेप है, बेंट स्ट्रक्चर है। फिर आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो वाटर होता है ये क्या होता है, इट इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल। और ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड, यानी जो OH बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, ये होता है पोलर। और इस पोलर OH बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण से ही जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है, हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि O और H में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, O पर तो आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव आप देख रहे हैं, और जो H होगा उस पर क्या रहेगा पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा, बॉन्ड में क्या रहेगी पोलैरिटी आ जाएगी। पर यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो ये वाटर होता है ये लिक्विड और सॉलिड फेज में करता क्या है, H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, यानी ये क्या करेगा H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, जिस कारण से जो वाटर है इसके मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है उनकी वैल्यू क्या होती है, हायर होती है, और ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फेज में प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमने बात की यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आइस के बारे में, बर्फ के बारे में। बर्फ क्या है, आइस क्या होती है, ये होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर, यानी जो वाटर है उसकी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है आइस। दूसरी बात ध्यान रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल फॉर्म, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा कि ये हेक्सागोनल फॉर्म में क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। और जो हेक्सागोनल फॉर्म होती है वो इस तरह से आपको शो करते हैं, ये आपने इस तरह से आपने रिंग बना ली, इस तरह से आपने रिंग बना ली, और आप जानते हैं रिंग में अगर आप ध्यान से देखें इसकी जो स्ट्रक्चर है ये आपको दिखाई दे रही है लाइक हेक्सागोनल। लेकिन एट लो टेम्परेचर ध्यान रखोगे कंडेंस टू क्यूबिक फॉर्म, यानी जो क्यूबिक फॉर्म है उसमें क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी एट लो टेम्परेचर। अगला जो पॉइंट है वो देखिए वो क्या है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, यानी वाटर के कंपेयर में जो बर्फ की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए जो बर्फ होती है वो वाटर में क्या करती है, तैरती है, फ्लोट करती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप जानते हैं सर्दियों के दिनों में श्रीनगर में जो डल झील है उस पर बर्फ जमा हो जाती है, तो जो ये बर्फ जमा होती है डल झील के ऊपर ये क्या है, ये काम करती है थर्मल इंसुलेटर के रूप में काम करती है, जो क्या है, जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, यानी जो वहां पर जो झील है उसके नीचे जो पानी में मछली वगैरह है, जो एक्वेटिक लाइफ है उसके सर्वाइवल के लिए क्या है, ये काम करता है किसके लिए, थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करती है आइस। कहां पर, बर्फ पर। यह क्या है, यह एक ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि यानी अगर नदी पर या झील पर, मोस्टली बात करते हैं झील के बारे में, तो झील पर अगर जमा हो जाती है उस पर बर्फ, तो वो काम करेगी किसकी तरह, किसके लिए, किसकी तरह, एज ए थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करेगी। जो क्या करेगी, जो रेस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो एक ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं ये क्या है कि एक्सरे जो स्ट्रक्चर है, एक्सरे स्ट्रक्चर ये शो करती है कि आइस में, बर्फ में ऑक्सीजन एटम जो होता है वो टेट्राहाइड्रली 4 हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है, और जो डिस्टेंस होती है उसकी वो होती है 276 पिकोमीटर। पर यहां देखिए अगर हम बात करते हैं कि इन क्रिस्टल लेटिस ऑफ आइस, यानी आइस का जो क्रिस्टल लेटिस है उसमें क्या होते हैं, बहुत अधिक संख्या में व्हाइट होल्स आर प्रेजेंट ड्यू टू एच बॉन्डिंग। तो उसमें क्या होता है, एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो एच बॉन्डिंग होती है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में क्या होती है,
H बॉन्डिंग का होता है फॉर्मेशन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो यहाँ पर वाइड होल होते हैं उसमें होगा क्या कि सम अदर जो मॉलिक्यूल होंगे कैन अकोमोडेट इंटरस्टिशियल साइट्स, यानी जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं उस पर जो अदर मॉलिक्यूल होंगे वो वहां पर क्या हो जाएंगे, अकोमोडेट हो जाएंगी। तो यहाँ तो हमने बात की इसके बारे में, आइस के बारे में, आइस की स्ट्रक्चर के बारे में और उसके ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में कि वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। और वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे एम्फोटेरिक इन नेचर। यहाँ ध्यान रखें कि जो वाटर है वो नेचर में कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो वाटर होगा, वाटर ये यहाँ काम करेगा किसकी तरह, एसिड एंड बेस दोनों की तरह काम करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका वाटर है वो नेचर में कैसा होगा, वो एम्फोटेरिक होगा। अगर एग्जांपल लें, देखिए ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, एक्ट एज ए एसिड विद अमोनिया, यानी जो वाटर होता है ये क्या करेगा, एसिड के साथ एसिड की तरह काम करेगा अमोनिया के साथ जब वो रिएक्ट करेगा। तो यहां हम करेंगे क्या, यहां पर हम वाटर की कराएंगे रिएक्शन अमोनिया के साथ। देखिए कैसे, आप जानते हैं वाटर क्या लिया आपने यहाँ पर, H2O, और जो अमोनिया है क्या होता है, ये है NH3। यहां आप कराएंगे रिएक्शन, तो ये देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, ये यहाँ पर हम ले रहे हैं इसके अंदर ए पॉइंट। ए पर मतलब कि एक्ट एज एन एसिड विद अमोनिया, यानी जो वाटर होगा वो अमोनिया के साथ काम करेगा किसकी तरह, एसिड के रूप में। अब आप जानते हैं वाटर में कौन कौन से होते हैं, H+ OH-। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो वाटर है ये यहाँ से H+ को करेगा रिलीज, तो यहाँ बचा कौन, यहाँ बचा OH-। और यहां से जो H+ गया है उसे करेगा क्या, यहां पर ये जो NH3 है ये करेगा एक्वायर। और आप जानते हैं क्योंकि ये बेस है, ये H+ को करेगा एक्वायर, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH3 है, एक H और आएगा तो ये हो जाएगा NH4, N पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, ये आपको मिल गई। तो यहां पर जो आपको मिल रहे हैं ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, ये आपका अमोनियम आयन है। और इस केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो वाटर है H2O, इसने क्या किया, इसने अपना H+ डोनेट किया किसको, अमोनिया को, H+ को डोनेट किया तो क्या बचा यहाँ पर OH-। तो इस रिएक्शन में यानी व्हेन वाटर रिएक्ट विद अमोनिया इट एक्ट एज ए एसिड, यानी यहाँ पर ये H+ को डोनेट कर रहा है तो ये काम कर रहा है किसकी तरह, एसिड की तरह काम कर रहा है। इसी में आप देखोगे आप यहाँ पर बी पॉइंट आप लेंगे तो यहां देखोगे आप एक्ट एज ए बेस विद H2S। अब यहां पे क्या होगा कि जो आपका वाटर होगा उसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, अब क्या करेगा, जो वाटर होगा वो करेगा H+ को एक्वायर, एक्सेप्ट करेगा। देखिए कैसे रिएक्शन होगी वो देखिए, यहां लिया आपने क्या, H2O वाटर, इसकी आपने यहां कराई रिएक्शन किसके साथ, H2S के साथ। रिएक्शन आप यहां कराओगे तो यहां पर आप देखोगे कि ये तो यहां पर जो H2S है ये यहां से देगा H+ देगा तो यहां पे बचेगा क्या, यहां बचेगा SH और ये हो जाएगा क्या, नेगेटिव। इसने क्या किया, इसने यहां से दिया H+, ये जाएगा इसके पास, और जब वाटर H+ को करेगा एक्वायर, क्या करेगा, एक्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये 2H है, एक H और आ गया तो ये हो गया H3O, और O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहां पर प्लस चार्ज। तो यहां पर ये दो आपको यहां मिलेंगी। और इस केमिकल रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि इसमें हुआ क्या, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसने H+ को ग्रहण किया, एक्वायर किया,
और जो H+ को एक्वायर करते हैं वो तो क्या होते हैं, बेस। और जो H+ को डोनेट करते हैं, जैसे फर्स्ट रिएक्शन में इसने डोनेट किया H+ को, वो क्या होते हैं, एसिड। यानी आप देख रहे हैं कि जो वाटर है उसकी जो नेचर है कैसी है, एम्फोटेरिक नेचर है, यानी वो एसिड और बेस दोनों की तरह क्या करेगा, यहां पर बिहेव करेगा। तो कहने का मीन्स ये है कि जो वाटर होता है ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, उभयधर्मी होता है। इसी रिएक्शन में ध्यान रखेंगे कि जो वाटर होता है उसका क्या होता है, यहां पर यहां देखो लिखा है मैंने, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर आल्सो टेक्स प्लेस। यानी जो वाटर होगा उसका क्या होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। कैसे होगा वो देखिए। तो मैंने यहां पर एक लिया, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल H2O, और यहां पर मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल और ले लिया, यहां लगा दिया मैंने एरो। अब यहां देखिए कि किस प्रकार से यहां पर होगा सेल्फ आयोनाइजेशन। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए आप यहां पर किस प्रकार से होगा सेल्फ आयोनाइजेशन। तो यहां देखो, ये तो लिया मैंने H2O, वाटर है। तो जो वाटर है, मान लिया मैंने यहां पर जो वाटर है ये यहां एक तो काम कर रहा है किसकी तरह, बेस की तरह, और एक यहां काम करेगा किसकी तरह, एसिड की तरह। इसने क्या किया, जो H2O है इसने क्या किया, H+ को एक्वायर किया। ये एसिड है, ये क्या करेगा, H+ को डोनेट करेगा। अगर मान लिया यहां पर H2O ये एसिड है, ये देगा H+, तो यहां देखो बचा कौन, यहां बचा OH नेगेटिव। ये क्या है आपका, ये तो है एसिड। क्या है ये, एसिड। जो यहां मिलेगा ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। क्या हो जाएगा ये, कॉन्जुगेट बेस। अब हुआ क्या, इसने तो दिया H पॉजिटिव, प्रोटॉन दिया, तो ये बचा, ये क्या है, बेस। क्या करेगा, H पॉजिटिव जो ये डोनेट करेगा उसको करेगा ये एक्वायर, एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा H3O पॉजिटिव। ये तो था आपका बेस, और यहां जो आपको मिला है H+ को एक्वायर करने के बाद, ये बताओ यहां पे क्या कहलाएगा, ये इसका यहां पर हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। और ये जो रिएक्शन मैंने यहां पे लिखी है ये हो गया यहां पर वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन। अब यहां पर हम जो नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ वाटर। तो यहां देखिए सबसे पहले हम ले रहे हैं कि जो वाटर होता है वो जब होगा रिड्यूस, तो वो H2 गैस जो होगी उसको ये रिलीज करेगा। कब, जब वाटर की रिएक्शन आप किससे कराओगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से कराओगे। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है लाइक सोडियम, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो वाटर रिड्यूस होके क्या करेगा, H2 गैस को रिलीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैसे होगी वो देखिए। तो यहाँ देखो मैंने लिया एग्जांपल, तो ये तो लिया आपने ट्वाइस, ये लिया आपने H2O, ये लिया आपने वाटर मॉलिक्यूल। इसकी रिएक्शन आपने यहाँ करा दी किसके साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मान लिया मैंने लिया ट्वाइस Na के साथ, ये रिएक्शन यहाँ पर मैंने करा दी। और जब ये यहाँ रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ट्वाइस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। और साथ में जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, इस रिएक्शन में होगा क्या कि जो H2 गैस होगी वो यहां से रिलीज होगी। अब आप देख रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसमें से क्या हो रहा है, O यहां से निकल रहा है, O निकल रहा है और बन क्या रहा है H2। और O का निकलना क्या होता है, रिडक्शन। तो क्या होगा, वाटर यहां पर इस रिएक्शन में जो वाटर है वो होगा रिड्यूस। बिल्कुल सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो यहां ध्यान रखोगे कि जब वाटर की रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल के साथ या एलिमेंट के साथ, तो होगा क्या, इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में आप देखोगे कि जैसे ऊपर निकली थी यहां पर H2 गैस, वैसे इस रिएक्शन में होगा क्या कि जो O2 गैस होगी वो यहां से रिलीज होगी।
और जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाटर हो जाएगा ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पर ये जो लिखा है मैंने, इसका अगर आप यहाँ पर क्या लें, इस रिएक्शन का भी अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल लें तो देखिए हम करेंगे क्या। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम लेंगे वाटर, और वाटर की रिएक्शन किससे कराओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन से। तो यहां देखो लिखा है मैंने, फ्लोरीन ले लिया ट्वाइस F2, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है या मेटल है। यहां ले लिया आपने क्या ट्वाइस, और ये लिया आपने वाटर H2O। अब देखिए जब यहां पर रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में होगा क्या कि जो वाटर है वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और ये देगा क्या, ये यहां पे बनाएगा क्या 4HF हाइड्रोजन फ्लोराइड देगा। और इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो O2 है यानी ऑक्सीजन है, ये यहां से क्या होगी रिलीज होगी, और इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो वाटर है वो क्या हो गया, वाटर यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये जो लिखिए मैंने यहाँ पर, ये होगी आपके रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट रिएक्शन है थर्ड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो वाटर होता है, वाटर इसके बारे में आप जानते हैं कि जो वाटर है इसके लिए जो डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। एंड ड्यू टू हैविंग हाई वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो वाटर होता है उसकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी होती है ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां देखिए यहां पर होगा क्या, यहां पर आपने लिया SiCl4, इसका कराओगे आप यहाँ पे क्या हाइड्रोलाइसिस, तो यहां लिया आपने क्या ट्वाइस H2O, और जब ये होगा यहाँ पर क्या हाइड्रोलाइज, तो देखिए यहां पर जो आपको मिलेंगे प्रोडक्ट वो क्या मिलेगा, ये यहां पे देगा क्या SiO2 ये देगा, और साथ में ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसमें क्या बनेंगे 4HCl आपको मिलेंगे। तो ये जो रिएक्शन यहां लिखी है ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है वाटर की। अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ रिएक्शन के बारे में, वो क्या है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स। इसमें ध्यान रखेंगे कि फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन मैनी सॉल्ट कैन बी क्रिस्टलाइज एज हाइड्रेटेड सॉल्ट, यानी जो मैनी सॉल्ट्स होंगे वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे किसमें, हाइड्रेटेड सॉल्ट में हो जाएंगे क्रिस्टलाइज। और ये जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं वाटर। जो सबसे पहला कौन सा है, कोऑर्डिनेटेड वाटर। इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल आपने यहाँ पर लिया है CrH2O का होल 6 + 3 थ्राइस Cl नेगेटिव। यहाँ पर आप देखोगे कि H2O का होल 6 है, यानी यहाँ पर जो 6 मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वो वाटर कैसे हैं, वो कोऑर्डिनेटेड वाटर हैं। दूसरा यहाँ पे हम बात करें कौन से दूसरे टाइप के होते हैं, कौन से, इंटरस्टिशियल वाटर। जैसे आप जानते हैं कि जो इंटरस्टिशियल साइट्स किसमें प्रेजेंट होती है, कि जो क्रिस्टल लेटिस जो होता है उसमें जो प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल साइट्स, उसमें जो प्रेजेंट होंगे वाटर वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इंटरस्टिशियल वाटर कहलाएंगे। जैसे मान लिया आपने BaCl2 डॉट ट्वाइस H2, तो जो वाटर के जो 2 मॉलिक्यूल आप देख रहे हो ये कैसे हैं, ये इंटरस्टिशियल वाटर हैं। अब जो थर्ड होते हैं वो कौन से हैं, थर्ड टाइप के, वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। और जो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है इनका अगर आप एग्जांपल लें तो यहां देखिए लिखा है मैंने CuSO4.5H2O, ये क्या है, पेंटाहाइड्रेट के फॉर्म में है। अगर इसकी स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें तो यहां देखोगे आप ये हो जाएगा CuH2O का होल 4 + 2SO4.H2O। तो यहां आपको ये पता लगेगा इसकी स्ट्रक्चर से कि यहां जो वाटर के जो 4 मॉलिक्यूल हैं ये कैसे हैं, ये तो है कैसे, कोऑर्डिनेटेड वाटर हैं। और जो लास्ट में बचा है 1 मॉलिक्यूल, ये कैसा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने
वाटर के इंट्रोडक्शन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने बात की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।